बाहर होते तो ये लोग 2 सीट पे भी नहीं जीत पाता। और अभी भी लगा हुआ है इनके इन प्रकारेण, पार्टी तोड़ो, नेता विधायक को खरीदो बेचो, फिर सरकार को अस्थिर करो। 5 साल तक तो नोचते नोचते रहा, सरकार का तो कुछ बाल बाका नहीं कर पाया, लेकिन हमको बंधक बना करके रख दिया। इन बेईमानों ने मुझे जेल भेज दिया। चलो, गुरुजी का असली खून है, चिंता मत करो। ये है झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। ऐसा लगता है कि इनकी जेएमएम पार्टी में बहुत जल्द दरार पड़ जाएगी। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सरकार गिराने की कोशिशें भी हो सकती हैं। इनके सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद नेता चंपई सोरेन ने भी इनको बीच मंझधार में छोड़ दिया है। चंपई सोरेन वही शख्स थे जिन पर हेमंत सोरेन ने जेल जाते वक्त अपनी पत्नी से ज्यादा भरोसा किया था और जिन्हें अपना मुख्यमंत्री का आसन भी सौंप दिया था। उन्हीं चंपई सोरेन ने उनका साथ ऐसे वक्त पर छोड़ा जब शायद हेमंत सोरेन को उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। चंपई सोरेन जिस समय अपने कुछ करीबी चेहरों के साथ अचानक दिल्ली पहुंचे और उनके एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं जोर पकड़ रही थीं, उसी समय झारखंड सीएम हेमंत सोरेन एक मंच से झारखंड की जनता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके दिल का दर्द भी छलका। कुछ इस समाज के दुश्मन, कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी देश और राज्यों में घूम रहे हैं जो देश में अच्छे काम हो रहे हैं उसको वो देखना नहीं चाहते और इनके उन कामों पर रोड़ा कैसे लगाया जाए इस पर काम करता है। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। आज गांव गुरुआ के लोगों को, यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, यहां के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को उसका हक दिलाने के लिए हमने गांव गांव, घर घर, टोला टोला, पंचायत पंचायत पदाधिकारियों को भेजकर आपकी समस्या को गठरी बना बना करके हम अपने सरकार के पास मंगाए और ज्यों ही उन समस्या का समाधान हम करने लगे, इन बेईमानों ने मुझे जेल भेज दिया कि झारखंड की आत्मा संथाल परगना में बसती है और इस संथाल परगना की डुगडुगी से भारतीय जनता पार्टी खदेड़ करके गुजरात भगाया जाता है। ये तो थोड़ा सा इन लोगों ने बड़ा चतुराई से मुझे जेल में डाल दिया और लोकसभा चुनाव करा दिया। अभी तो हम लोग 5 सीट जीता था, बाहर होते तो ये लोग 2 सीट पे भी नहीं जीत पाता। और अभी भी लगा हुआ है इनके इन प्रकारेण, पार्टी तोड़ो, नेता विधायक को खरीदो बेचो, फिर सरकार को अस्थिर करो। 5 साल तक तो नोचते नोचते रहा, सरकार का तो कुछ बाल बाका नहीं कर पाया, लेकिन हमको बंधक बना करके रख दिया। और ये लड़ाई यहां खत्म नहीं होगी, अभी और आगे चलेगा। अभी जिस तरीके से इन लोगों का मनोबल बढ़ा था लोकसभा चुनाव में, यही जहर पूरे देश में इन लोगों ने फैलाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको तोड़ो, सबको बांटो, घर फोड़ो, पार्टी तोड़ो, समाज को तोड़ो, यही काम किया। और अंतोगत्वा भगवान राम जी ने अयोध्या में चेहरा दिखा दिया और आज उनको सरकार बनाने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ती है।